अजीत डोभाल को पसंद ना करने वाले लोग उन्हें पीठ पीछे दरोगा कहकर पुकारते हैं। विदेश मंत्रालय में उनके आलोचक भी उनकी एनएसएफ यानी पाकिस्तान कहकर तफरी लेते हैं। ऐसा करने की शायद यह वजह है कि उन लोगों की नज़र में डोभाल को कूटनीति और विदेश नीति की उतनी समझ नहीं है जितनी इस पद की दरकार है। इसलिए पिछले दिनों जब डोभाल की चीन के रक्षा मंत्री वांग यी से 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जब चीनी सेनाओं ने उस इलाके से पीछे हटना शुरू कर दिया जिस पर वो कुछ दिनों पहले अपना दावा करते आए थे, तो कई लोगों की भौहें ऊपर उठी। ये पहला मौका नहीं था जब डोभाल ने चीन को अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए मनाया था। वर्ष 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े थे, तब डोभाल ने ब्रिक्स बैठक के दौरान उस समय के अपने समकक्ष यांग जीची से बात कर इस मामले को तुल पकड़ने से बचवाया था। उनकी ये बातचीत न सिर्फ फोन पर जारी रही बल्कि जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में मिलकर उन्होंने दोनों तरफ के सैनिकों के पीछे हटने का खाका तैयार किया था। इस कूटनीतिक बातचीत के बीच डोभाल चीनियों तक ये संदेश पहुंचाने में भी कामयाब रहे थे कि अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत खतरे में पड़ सकती है। भारत के इतिहास में डोभाल 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्ष 1998 में अमेरिका की तर्ज पर वाजपेयी के शासनकाल में यह पद बनाया गया था। इस पर पहली नियुक्ति पूर्व राजनायक ब्रजेश मिश्रा की हुई थी, जो इस पद पर वर्ष 2004 तक रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में रक्षा, खुफिया तंत्र और कूटनीति तीनों का समावेश होता है, लेकिन अब तक बने 5 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में से 3 ब्रजेश मिश्रा, JN दीक्षित और शिव शंकर मेनन कूटनीति के क्षेत्र से आए हैं। जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो मोदी ने डोभाल को इलाके में कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए भेजा था। ये शायद पहला मौका था कि किसी NSA ने न सिर्फ इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया बल्कि पीड़ित लोगों से बात भी की। मोदी ने चीन के साथ सीमा विवाद पर डोभाल को अपना मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया और कूटनीति हलकों में इसकी चर्चा थी कि डोभाल ने मोदी से मांग कर ये भूमिका अपने ले ली थी। और अगर विदेश नीति पर नज़र रखने वाले जानकारों की बात मानी जाए तो डोभाल ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को निराश नहीं किया है। आमतौर से NSA ने इस तरह की चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने और सरकार का चेहरा बनने की अपेक्षा नहीं की जाती। इस कदम को इसलिए भी असामान्य माना गया है क्योंकि अमित शाह भारत के गृह मंत्री थे और दिल्ली की पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही थी। प्रधानमंत्री ने डोभाल को भेजने का अभूतपूर्व फैसला इसलिए लिया क्योंकि अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हजारों लोगों द्वारा स्वागत किए जाने की तुरंत बाद ही देश की राजधानी में इस तरह की हिंसा फैली कि ट्रंप की यात्रा कवर करने आई पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें उस तरफ उठ गईं। जब कश्मीर में अगस्त में धारा 370 हटाई गई तो डोभाल ने कश्मीर में लॉकडाउन के शुरुआत के दिनों में पूरे एक पखवाड़े तक कैंप किया। उसी दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो कश्मीर के सबसे तनावग्रस्त इलाकों में से एक शोपियां में स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खाते हुए दिखे गए। अभी हाल ही में कोरोना फैलने के बाद जब दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया तो अजीत डोभाल ने रात 2 बजे वहां जाकर जमात के नेतृत्व को वो स्थान खाली करने के लिए मनाया था। ये डोभाल के कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन तब भी मोदी ने इस संवेदनशील कार्य के लिए डोभाल को चुना था। मोदी से उनकी नज़दीकी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले शुरू हो चुकी थी, जब डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन के प्रमुख हुआ करते थे। वर्ष 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, पूर्व राजनायक हरदीप पुरी और अजीत डोभाल के नाम पर विचार हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोभाल के नाम पर ही मोहर लगाई।